राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब संसार में धर्म का ह्रास और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं धर्म की संस्थापना के लिए अवतीर्ण होता हूँ। जो बात भगवान के अवतार के प्रसंग में कही गई है, वही बात महापुरुषों के प्रादुर्भाव के विषय में भी कही जा सकती है। संसार में जब भी सामाजिक व्यवस्था पतनोन्मुखी हो जाती है, तब क्षयग्रस्त जर्जर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए किसी न किसी महान आत्मा का आविर्भाव होता आया है। युग पुरुष महात्मा गांधी का भी जन्म ऐसे समय हुआ जब दास्ता की बेड़ी में जकड़ी भारत माता दमनकारी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से कराह रही थी। भारतीय इतिहास में यह समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र और कुटिल कूटनीति का काल था। अनेक प्रतिगामी एवं काले कानून लादे गए, जिनसे जनता पिसती चली गई। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अंग्रेज शासकों ने राजनीतिक एवं आर्थिक ही नहीं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भी कुटिल नीति से काम लिया। देशवासियों का शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग खड़ा करने का प्रयास किया गया जो रंग से भारतीय होते हुए मन से अंग्रेज हो। सत्ता का संबल पाकर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी जीवन पद्धति और धार्मिक मान्यताओं की श्रेष्ठता तथा भारतीय मान्यताओं की निस्सारता का प्रतिपादन करते हुए धर्म परिवर्तन के कार्यों में लगे हुए थे। परिणाम स्वरूप भारतीय मनीषी एवं साहित्यकार अपने परिवेश की त्रासद एवं विघटनमयी स्थिति के प्रति सजग हुए। उनमें अंग्रेजों के प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक था। यह आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फूट पड़ा। अत्याचारों एवं सर्वतोमुखी विनाश का मूल कारण परतंत्रता को ही समझा गया। ऐसे समय गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय जैसे मेधावी एवं कर्मठ नेताओं के नेतृत्व में आक्रोशित भारतीय जनता ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। स्वराज्य एवं स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे नारों की धूम मच गई। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटकर गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। 31 जुलाई 1920 को बाल गंगाधर तिलक के दिवंगत हो जाने के उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार गांधी जी बने और इस उत्तरदायित्व का निर्वाह उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पर्यंत किया। इस प्रकार 1920 से लेकर 1947 तक का कालखंड भारतीय राजनीति में गांधी युग माना जा सकता है। इस बीच गांधी जी ने अनेक बार जेल जाकर कठोर यंत्रणाएं सही, उपवास और अनशन जन्य पीड़ाओं का अनुभव किया, किंतु सत्य अहिंसा के शस्त्रास्त्र से सज्जित गांधी जी ने भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा, नया आयाम और नया जीवन दर्शन दिया। वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा मूलक सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन। वे अहिंसात्मक संघर्ष के प्रबल विरोधी थे। उनके जीवन में सत्य और अहिंसा का स्थान सर्वोपरि था। उनकी अहिंसा का स्वरूप अत्यंत व्यापक था। अहिंसा हिंसा का निषेध मात्र नहीं है। उनकी अहिंसा में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानव कल्याण की समग्र भावना सन्निहित थी। गांधी जी की अहिंसा भावना में श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश स्पष्ट रूप से मुखरित होता है, जिसमें कहा गया है कि जो पुरुष समस्त प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, सबसे प्रेम करने वाला है, दयालु, ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुखों की अवस्था में समभाव वाला है तथा क्षमाशील है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अद्वष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। गांधी जी के व्यक्तित्व में स्वाधीनता, समाजोद्धार, राजनीति और नैतिक मूल्यों की रक्षा की भावना का अद्भुत समन्वय था।
मानव की गरिमा को प्रतिष्ठित करने में उनका विशिष्ट योगदान था। सदियों से तुच्छ और अस्पृश्य समझे जाने वाले तथा मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित रहने वाले समाज के एक बड़े वर्ग को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य में जितना प्रयास गांधी जी ने किया, उतना और किसी ने नहीं किया। अछूत वर्ग को हरिजन नाम देकर उन्हें महिमा मंडित किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। इस भ्रमण में उन्होंने भूखे, नंगे, शोषित और दलित भारतीयों, विशेषकर ग्रामीणों की दीन दशा का अवलोकन किया। निरक्षरता, ऊंच नीच की भावना, धार्मिक रूढ़ियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, किसानों मजदूरों की विपन्नता आदि को देखकर गांधी जी का संवेदनशील हृदय मानो विदीर्ण हो गया। उसी समय गांधी जी ने ग्रामोद्धार, अछूतोद्धार, खादी का प्रचार, स्वावलंबन आदि का व्रत लिया। दीन दुखियों की सेवा को वे ईश्वर की पूजा से कम नहीं मानते थे। एक घटना का उल्लेख यहां करना समीचीन होगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार संयोग से एक अपंग कोढ़ी मेरे घर आ गया। पहले तो उसे भोजन देकर विदा कर देने का मन हुआ, किंतु संतोष नहीं हुआ। मैं उसे कमरे में ले गया, उसके घावों को धोया और मलहम पट्टी की। बाद में उसे अस्पताल में भेज दिया, परंतु इससे तृप्त नहीं हुई। मन में सदा यही हुआ करता कि यदि ऐसा ही कोई शुश्रूषा का काम मिलता रहे तो क्या ही अच्छा हो। गांधी जी का संपूर्ण जीवन यो तो हमारे लिए अनुकरणीय और प्रेरणा का स्रोत है, किंतु उनकी एक बड़ी विशेषता थी उपदेश के बजाय आचरण के द्वारा अपनी बात प्रस्तुत करना। उन्होंने जिन आदर्शों या जीवन मूल्यों का उपदेश दिया, उन्हें पहले अपने जीवन में ढालकर संसार के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता थी कि आचरण रहित कोरा उपदेश कभी भी अभीष्ट प्रभाव नहीं डाल पाता। यही कारण है कि गांधी जी के बाद कोई ऐसा राष्ट्र नायक नहीं हुआ जिसकी वाणी सुनने वाले के हृदय छू ले। सत्यनिष्ठा उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। असहयोग आंदोलन के चलते बिहार के चौरी चौरा में 7-8 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इस हिंसक घटना ने गांधी जी को इतना मर्माहत किया कि उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने गांधी जी के इस अप्रत्याशित कदम की बड़ी आलोचना की, किंतु गांधी जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्यनिष्ठा के साथ आग्रह। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जो आग्रह मिथ्या धारणाओं पर आधारित है वही हिंसा का कारण है। धर्म और ईश्वर में गांधी जी की पूर्ण आस्था थी। उनके एक मित्र और सहयोगी श्री हेनरी पोलाक की मान्यता थी कि धार्मिक भावना उनके प्राणों में समाई हुई थी। वे धर्म विहीन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु उनके धर्म की परिधि अत्यंत व्यापक थी। वे कहते कि मैं नहीं जानता कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी में क्या भेद है। वे सभी ईश्वर के अंश हैं और परस्पर भाई भाई हैं। ईश्वर और अल्लाह एक ही परमात्मा के नाम है। गांधी जी प्रतिदिन नियमित रूप से ईश्वर की प्रार्थना करते थे, जिसमें प्रायः सभी धर्मों की स्तुतियां सम्मिलित रहती थी। गांधी जी की मान्यता थी कि ईश्वर में आस्था हमारे अंतःकरण, हमारे चरित्र और हमारे आचरण को पवित्र बनाती है। राजनीतिक शुचिता के लिए धार्मिक भावना आवश्यक है। राजनीति में यदि कहीं गंदगी है तो केवल इसलिए कि ईश्वर में आस्था रखने वाले, पवित्र चरित्र वाले, निस्वार्थ और सच्चे लोग राजनीति से दूर रहते हैं। धर्म के आधार पर देश का विभाजन गांधी जी के राजनीतिक दर्शन पर एक कठोर प्रहार था। इस दुखद घटना का वे अंत तक विरोध करते रहे। विभाजन के बाद भी वे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करते रहे और अंततः इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी तो थे, किंतु कायर नहीं थे। उनका कथन था कि यदि मुझे कायरता और हिंसा में से एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं। गांधी जी की मान्यता थी कि अहिंसक व्यक्ति हिंसक व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है।
अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार न करने की प्रवृत्ति के वे प्रबल विरोधी थे। सत्य अहिंसा के लिए निर्भीकता को वे आवश्यक मानते थे। अभय से ही मनुष्य सत्यपरायण रह सकता है। वे कहते थे कि भय के कारण ही मनुष्य झूठ बोलता है। उनकी सत्य आधारित निर्भीकता का ही परिणाम था कि शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार उनसे घबराती थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो इंग्लैंड की सरकार ने अपने भारतीय अधिकारियों को निर्दिष्ट किया था कि आंदोलनकारियों का दमन उसी सीमा तक किया जाए जिससे गांधी रूपी 96 पाउंड का बम फट न पड़े, नहीं तो ब्रिटिश शासन का कहीं अता पता भी न चलेगा। गांधी जी मानव मूल्यों के अक्षय भंडार थे, इसीलिए भारत की कोटि कोटि जनता के लिए वे एक राजनेता की अपेक्षा एक महात्मा थे। पंडित नेहरू के शब्दों में गांधी जी उससे कहीं अधिक महान थे जितना हम उन्हें जानते हैं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में वे एक महामानव थे, उनके गुणों को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन तो गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गांधी जी को एक मिथक का ही रूप दे दिया। उनका कथन था, आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से ही ये विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा। संत विनोबा भावे ने गांधी जी को एक विरल महामानव इस दृष्टि से बताया है कि भूतकाल में महापुरुषों ने हमें जो कुछ दिया उसका सार हमने गांधी जी में पाया, और भविष्य में जो महापुरुष यहाँ अवतरित होंगे उनके बीज भी गांधी जी में विद्यमान है। गांधी जी के पास हमें हिमालय की शांति भी मिली और बंगाल की क्रांति भी। राजनीति में रहते हुए भी वे राजनीति से असंपृक्त रहे। उनकी राजनीति वस्तुतः लोकनीति थी। वे जनता की सत्ता को मुख्य और सरकार की सत्ता को गौण बनाना चाहते थे। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उन्होंने कांग्रेस को एक गैर राजनीतिक लोक सेवक संघ के रूप में परिवर्तित कर देने की सलाह दी। दुर्भाग्य से गांधी जी के साथ रहने वालों को न तो गांधी जी का दिल मिला, न दिमाग और न आंख। आजादी मिलते ही सत्ता सुख के भूखे उनके सारे अनुयायियों ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। हताश गांधी जी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन जब दिल्ली में हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव मनाया जा रहा था, वे दिल्ली से दूर दंगाग्रस्त नोवाखाली में सांप्रदायिक सद्भाव हेतु पद यात्रा कर रहे थे।